चलिए, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लास में। और आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं बीए पार्ट सेकंड ईयर ज्योग्राफी प्रायोगिक परीक्षा पेपर सत्र 2024-25, यानी जो आपका प्रैक्टिकल का पेपर रिटन पेपर होता है प्रैक्टिकल का, वो किस प्रकार से आपका आएगा उसी को लेकर के आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो के अंत तक आप ज़रूर बने रहिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। देखते हैं हम प्रैक्टिकल का पेपर है आपका ये। सबसे पहले हम इसमें कितने कितने नंबर आपको पास होने के लिए लाने रहते हैं उसको लेकर के चर्चा कर लेते हैं। देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ, अभी देख लीजिएगा। रिटन टेस्ट, आपका जो रिटन टेस्ट होगा यानी जो लिखित पेपर होगा, उसमें आप वो पेपर आपका 24 नंबर का होगा। फील्ड सर्वे आपका 14 नंबर का होगा। 10+4 यानी 10 नंबर की आपकी फ़ाइल होगी और 4 नंबर का आपका जो फाइल में से सर्वे होगा वो होगा। यानी टोटल पेपर आपका जो प्रैक्टिकल का होगा वो 50 नंबर का होगा। और अगर बात कर ली जाए पासिंग मार्क्स की कि आपको पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, तो पास होने के लिए आपको मिनिमम 18 नंबर लाने आवश्यक हैं प्रैक्टिकल के अंदर। इसके बाद में हम बात करते हैं कि पेपर में जो प्रैक्टिकल का जो पेपर होगा आपका, जो थ्योरेटिकल पेपर, जो थ्योरी का पेपर होता है प्रैक्टिकल का, उसमें कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। हो सकता है आंकड़े अलग दे दिए जाएं, प्रश्न ऐसे ही आएंगे, ठीक है ना। तो आप निश्चित रूप से यदि बीए सेकेंड ईयर में हो, यदि ज्योग्राफी का प्रैक्टिकल पेपर आप देने जा रहे हो, तो इन प्रश्नों को निश्चित रूप से देख करके जाइएगा। हो सकता है भले ही आपको आंकड़े चेंज करके दे दिए जाएं, लेकिन प्रश्न ऐसे ही वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। और इस पेपर को आप निश्चित रूप से पढ़ करके जाइएगा यदि आप ज्योग्राफी का प्रैक्टिकल देने जा रहे हो। तो देखते हैं इन प्रश्नों को इन प्रश्नों में हम चलते हैं प्रश्नों की ओर। नीचे दिए गए प्रश्नों में से 3 प्रश्नों के आंसर आपको देने हैं। देखते हैं हम इन प्रश्नों को। तो प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्नों में से 3 प्रश्नों के आंसर, कम से कम पेपर में से आपको 3 या 4 प्रश्न करने होते हैं। यह मैं आपको कुछ प्रश्न यहाँ मैं दे रहा हूँ, इनको आप देख लीजिएगा, ज़रूर देख करके जाइएगा आप। तो देखते हैं प्रश्नों को। प्रश्न है, प्रक्षेप की परिभाषा देते हुए इरविन रेंज के अनुसार प्रक्षेप की परिभाषा को स्पष्ट करो। यानी आपको प्रक्षेप क्या होता है उसकी परिभाषा देनी है। आपको जब आपने बीए सेकेंड ईयर की फ़ाइल बनाई होगी तो उस फाइल में जाकर के आप पढ़ लीजिएगा, आपको संपूर्ण डिटेल आपको फाइल में मिल जाएगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा। इसके बाद में आप जेके मार्कहाउस है, इरविन रेंज है, इनके अनुसार आप जो प्रक्षेप की परिभाषा इन विद्वानों ने दी है तो इनके अनुसार आप देख लीजिएगा। इसके बाद में चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित आंकड़ों की सहायता से एक सरल दंड आरेख की आपको रचना करनी है। आपको आंकड़े दे रखे हैं, जिले हैं और जिलों का जो जनगणत्व है वो आपको एग्जाम्पल के रूप में दे रखा है, आप देख लीजिएगा। आपको इस तरह से जनगणत्व दे रही है, वहाँ भी आपको इसी तरह से प्रश्न देखने को मिलेंगे। हो सकता है ये आंकड़े आपको चेंज मिले, है ना, इसकी जगह आपको अन्य जो आंकड़े हैं वो भी दे दिए जा सकते हैं, आंकड़े अलग हो सकते हैं, लेकिन प्रश्न इसी प्रकार का होगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई ये तो। जिस सर्वे को आप सीख रहे हैं, जिस सर्वे के बारे में आपने सीखा होगा प्रैक्टिकल में, जो सर्वे आपके चलता है उससे संबंधित ये प्रश्न आप उससे हमेशा हर प्रैक्टिकल में पूछा जाता है। वो है, प्रिज्मीय कंपास सर्वेक्षण में काम आने वाले उपकरणों के बारे में लिखो। यानी आपको बताना है प्रिज्मीय कंपास सर्वेक्षण में कौन कौन से उपकरण काम आते हैं और उनके बारे में आपको व्याख्या करनी है। इसके बाद में चलते हैं, निम्नलिखित आंकड़ों की सहायता से आपको एक वृत्त आरेख बनाना है। वृत्त आरेख की आपको रचना करनी है। आंकड़े आपको दे रखे हैं, भूमि का वर्गीकरण और क्षेत्रफल करोड़ हेक्टेयर में आपको दे रखा है। ये प्रतिभूमि है, प्रतिभूमि के अतिरिक्त भूमि है, कृषि के लिए अपर्याप्त भूमि है, वन है और कृष्ठ भूमि है और योग है। इन आंकड़ों की सहायता से आपको एक वृत्त आरेख बनाना है। और इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न आंकड़ों की सहायता से सहसंबंध विधि द्वारा गुणांक ज्ञात करो। जिसमें आपको कोटि अंतर विधि का उपयोग करना है। किसका उपयोग करना है? कोटि अंतर विधि का। और ये आंकड़े आपको दे रखे हैं, श्रेणी ए के आंकड़े ये हैं और श्रेणी बी के आंकड़े ये हैं, ठीक है ना। तो इन आंकड़ों की सहायता से आपको कोटि अंतर विधि द्वारा सहसंबंध गुणांक आपको ज्ञात करना है, कोटि अंतर विधि द्वारा। फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित आंकड़ों की सहायता से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। यानी समांतर माध्य आपको ज्ञात करना है। ग्रुप वर्ग आपको दे रखा है, आवर्ती आपको दे रखी है। तो इस प्रकार से ये पेपर था आपका प्रैक्टिकल का, और ये आप उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। यदि समझ आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।